तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हे श्याम सुंदर, आपकी कथा रूपी अमृत आप नहीं है। प्राण तो निकल जाते, निकलने जैसे ही हो रहे हैं, लेकिन आपकी कथा रूपी अमृत लेकर के हम जी रहे हैं। आपकी कथाएं, हमने कहा था पहले, ये शुरू होने से पहले उनकी क्या दशा हो चुकी थी। उनका मन कृष्णमय हो गया था, उनकी चेष्टाएं कृष्णमय हो गई थी, उनकी बातें कृष्णमय हो गई थी। कह रहे बस आपकी कथाओं से ही जीवित हैं। तव कथामृतम तप्त जीवनम। जो विरह की व्यथा से तपाए हुए लोग हैं, उनके लिए जीवन है कथामृत। एक भाव ये, और दूसरा भाव ये, जो संसार से जो जले हुए हैं, वो आपकी कथाओं को सुनकर के फिर उन तीन प्रकार के लोग होते हैं: विषयी, मुमुक्षी, मुमुक्षु और मुक्त। जो विषय संसार से परेशान होते हैं, जब उनको भगवान की कथाएं सुनती है, सुनाई देती है, बहुत अच्छा लगता है। लगता है सुनते रहो सुनते रहो। उनको लगता है अरे कितना आनंद मिल रहा है। वो तो विषयी लोग हैं। कथाएं सुनते सुनते ऐसी दशा हो जाती है कि मुमुक्षु क्या भगवान चाहिए, बस मुक्ति की इच्छा होने लगती है। और सुनते 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 ये दशा हो जाती है, मुक्ति मिल जाती है। तव कथामृतम तप्त जीवनम। जो इस संसार में तपाए जाए, तप रहे हैं, उनको शांति देने के लिए आपकी कथा की काम है। भगवान, हम संसारी नहीं है, हम विषय नहीं है, हम मुमुक्षु नहीं है, हम मुक्तात्मा भी नहीं है, हम तो बस प्रेमी है। हमारी कैटेगरी अलग है, हम बावले हैं बस। आपकी कथाएं तप्त जीवन को शांत करती हैं, तो हमारे साथ उल्टा क्यों हो रहा है? ये हमारे जीवन को और तप्त कर रही है। तप्त जीवनम, हमारे जीवन को और तप्त कर रही है आपकी कथा। जितना सुन रहे हैं, जितना बात कर रहे हैं, जितना आपको स्मरण कर रहे हैं, और आग भड़कती जा रही है, और आग भड़कती जा रही है, और आपको देखने की इच्छा बढ़ती जा रही है। फिर भी प्राणों को धारण करके रखे हैं। बस आपकी कथा कभी अमृत जैसे काम करती है, ना मारती है ना जीने देती। ये प्रेमियों की स्थिति है भैया। ये ये कथा ही दवा है जो बचा करके रखी है, और एक कथा ही नशा चढ़ा रही है। और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। आराम नहीं मिल रहा कथा से। कथा ऐसी ऐसी लत लगी है कथा की, आराम ही नहीं मिल रहा। नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे। बड़ी विचित्र दशा है। तव कथामृतम, जी रहे हैं क्योंकि कथामृत मिल रही है। सोचा ही है कि जीवन से मुक्त, कि जो जो आपके विरह में जो जल रहे हैं, आराम मिल जाएगा, लेकिन तव कथामृतम तप्त जीवनम। दूसरों को मिल रहा होगा, हमें तो नहीं मिल रहा। क्या दशा है प्रभु। कहते हैं कवि विरीडितम कल्मषापहम। सारे कवि, सारे विद्वान कहते हैं कि आपकी कथा सुनकर के सारे कल्मश निकल जाते हैं। हम प्रेमियों की क्या दशा कर दी तुमने। कल्मश यानी पाप, पाप यानी दुख। तो आपकी कथा सुनने से कल्मश मिट जाती है, दुख मिट जाते हैं। तो हमारा दुख क्यों नहीं मिट रहा है श्याम सुंदर? क्यों हम इतने दुखी हो रहे हैं? हम पापी हैं क्या? अब तो ये समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कौन सा अपराध बन गया। कालिए को उतार दे रहे हैं। आपकी कथाओं में हम खोए रहते हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हमें तो और कोई दूसरी टॉपिक ही नहीं है। रातों दिन केवल आपकी कथा। लोग कहते हैं आपकी कथा से कलमश दूर हो जाते हैं, दुख दूर हो जाते हैं, लेकिन यहाँ तो हम दुख के सागर में डूब चुकी हैं। आपकी कथा आग हटा देगी तपते हुए जीवन की, लेकिन हमें तो पता नहीं विरह की अग्नि जलाई जा रही है। सागर में डूबते हुए सागर में कोई अग्नि है, ऐसे लग रहा है। दूर कर दीजिए। हम फिर भी आपकी कथा सुन रही हैं। क्यों?
श्रवण मंगलम। कानों को एक ही चीज मंगल है, बस आपकी कथा। आपकी कथा नहीं सुनेंगी तो जाएंगी कहाँ? क्या करेंगे बताओ? अब नहीं है तो आपकी कथाओं से काम चला रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं खुद को। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। आपकी कथाएं पाप को मिटाती हैं, साथ ही श्रवण मात्र से परम मंगल, परम कल्याण का दान करती हैं। आपकी कथाएं बहुत सुंदर, परम मधुर और बहुत विस्तृत हैं। और भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। जो इस वृंदावन में, भूमि यानी वृंदावन, वृंदावन और ये धरती, कहते हैं जो आपकी कथाओं का गान करता है, भूमि गृणंती ते भूरिदा जना, वो भूरिदा होते हैं ऐसे लोग जो आपकी कथाओं को का गायन करते हैं। आपकी कथाओं के गायन में एक तो कानों में वो पड़ती है श्रवण मंगलम, दूसरा जो पाप है उनको वो दूर करती है, और खुद तो कहने वाला खुद तो तरी जाता है, सुनने वाले भी तर जाते हैं। आपकी कथा ऐसी है कि कहने वाले तर रहे, वक्ता तरता है, श्रोता तरता है, न जाने हजारों हजारों सैकड़ों सैकड़ों लोग सैकड़ों सैकड़ों जन्मों से केवल आपकी कथाएं सुनकर के तर जा रहे हैं। तो ऐसे लोग जो आपकी कथा निष्काम रूप से, प्रेमा भक्ति से, रस में डूब करके, जो सुखदेव जी जैसे, महाराज जी के जैसे, संतों के जैसे, जो आपकी कथा निष्काम भाव से, कथा के बदले में कुछ चाहिए नहीं, धन की लाल, धन, मान, पद, प्रतिष्ठा नहीं, हम कुछ हैं बड़े कथाकार नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपकी कथा केवल आपसे प्रेम करते हैं ना, इसलिए बोलते हैं बस। प्रेमियों को बस प्रेमियों की बात करनी अच्छी लगती है बस। आपकी कथा वो प्रेम से बोलते हैं, तो कहते हैं भूरिदा। तो भूरिदा यानी वो लोग भूरिदा जो कथा का दान करते हैं, वो भूरिदा। और कथा के दान से क्या होता है? भूरिदा का दूसरा अर्थ भगवान का दान करते हैं। तो जो कथा के माध्यम से भगवान का दान करते हैं वो भूरिदा। लेकिन दान वही कर सकेगा जो इन कथाओं को जीता हो। गोपी गीत की हर एक लीलाएं जिया जाता है, जो जिसने जिया उसने इन कथाओं का दान किया, वही भक्ति भूरिदा। और जो निष्काम रूप से आपकी कथाओं में डूबा है, वो जब कथा कहता है तो वो जीने का कारण है, वो श्रवण मंगलम है। संसार की बातें मंगल अमंगल ही करने वाली है, एक आपकी बातें ही तो है जो मंगल करती हैं। एक आपकी बातें ही है तो जो दुख को दूर करती हैं। एक आपकी बातें ही है। एक ही अमृत हम जानते हैं, बहुत अमृत लोगों ने बात की, अमृत की बहुत बात है, लेकिन जब कथा शुरू हुई थी ये भागवत की, तब देवता लोग अमृत का कलश लेके आए थे, तुम अमृत का कलश ले लो, जी जाओगे और लंबा। परीक्षित जी ने मना कर दिया, कथा अमृत ही चाहिए, ये अमर बनाती है। एक ही के अमृत है जो अमर बनाती है, वो एक कथा अमृत। बाकी सब अमृत अमृत बातों का बात। अमृत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, भगवान ने 4 अवतार लिए थे अमृत के लिए। हरि अवतार, फिर कच्छप अवतार, फिर धन्वंतरी अवतार, फिर उसको बांटने के लिए मोहिनी अवतार, और फिर उसमें लड़ाइयां हो गई थी अमृत के पीछे। गोपियां कहती होंगी उनकी, हम तो एक ही जानते हैं, हम तो एक ही अमृत को जानते हैं जो हमको जिंदा रख सकती है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। भूरिदा वही है जो आपकी कथा गाते हैं, सुनते हैं, और निष्काम रूप से खुद भी तरते हैं, दूसरों को भी तार देते हैं। हे भगवान, आपसे क्या कहें, हम मर नहीं रही हैं क्योंकि आपकी कथा रूपी अमृत हमको मिल रही है, और हमें कुछ कुछ बातें आपकी याद आती हैं। क्या?